ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। बहुत बड़ी राहत है ये आम आदमी पार्टी को। उनके जो मुख्यमंत्री थे वो जेल में थे और तीन जो बड़े नेता वो जेल में थे। एक लीडरशिप का संकट आम आदमी पार्टी में आ गया था। लेकिन इस बीच जो बहुत बड़ी खबर ये आई है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद है संजय सिंह, जमानत मिली है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं विकास गोयल। उनसे हम बात करते हैं, कितनी बड़ी राहत आप इसको मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आज सच्चाई की जीत हुई है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा केस फर्जी है, पूरा का पूरा केस झूठा है। 2 साल से लगभग 500 रेड करने के बाद 1 रुपया भी कहीं भी सरकारी एजेंसियों को नहीं मिला। उसके बावजूद एक झूठे केस में साजिश के तहत हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब मनी ही नहीं है, कोई मनी ट्रेल ही नहीं है, तो हिरासत में क्यों रखा जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो पूरे का पूरा केस है ये भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक साजिश के तहत बनाया है। और अब जल्द पूरे केस का जो इस केस में अरविंद जी को गिरफ्तार किया गया है, मनीष जी को गिरफ्तार किया गया है, इस पूरे केस का पर्दाफाश होगा, बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। और जो असली मनी ट्रेल मिली है, शरद रेड्डी ने जेल में जाने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, वो है असली मनी ट्रेल। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि मनी ट्रेल तो वहां पर मिली। आपको लगता है कि कुछ उत्साह तो बढ़ेगा कार्यकर्ताओं में इसमें, क्योंकि चुनाव सामने है और एक सीनियर नेता है जो दहाड़ते थे बकायदा संसद में, उनके बाहर आने से कुछ फर्क पड़ेगा? और या अगर वो बाहर नहीं आते, अरविंद केजरीवाल जी भी अगर अंदर ही रहते तो उसका कुछ फर्क पड़ने वाला था? नहीं, ये आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए, देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज सत्य की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है और जल्द ही इस पूरे केस का जो ये झूठा केस है इसका पर्दाफाश होगा। हमारे जो नेताओं को झूठे केस में जिस तरह बीजेपी ने अंदर किया है वो जल्द सब बाहर आएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि आज उन्होंने सत्य पर अपना फैसला सुनाया। अभी तो आशीष जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 4 नेताओं को और वो गिरफ्तार करने वाले हैं। उनमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी, राघव चड्ढा और उनका दुर्गेश पाठक का भी नाम लिया गया है। क्या सचमुच ऐसा लगता है कि अभी ऐसा वो करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पर गिर गई है, जिस तरह से तानाशाही उन्होंने देश में थोप दी है कि कोई भी विपक्ष का नेता जो उनके खिलाफ बोलेगा, कोई भी विपक्ष का नेता जो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको वो 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं कि आप तो या तो बीजेपी में आ जाओ या फिर आप जेल में चले जाओ। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पूरी साजिश की। उन्होंने हमारे जो सेकंड लेयर के नेता थे, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, हमारे नंबर 1 के जो नेता थे अरविंद केजरीवाल जी, सतेंद्र तीसरे नंबर की, जो भी हमारे बड़े नेता थे उनको सबको इन्होंने जेल में कर दिया। उन्हें लगा था कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, टूट कर बिखर जाएगी। लेकिन जो हमारी तीसरी लेयर के नेता है उन्होंने दिखाया कि अब आम आदमी पार्टी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, इसके कार्यकर्ता, इसके नेता बिखरने वाले नेता नहीं है। इन्होंने पार्टी को चलाकर दिखाया, सरकार को भी चलाकर दिखाया। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इनको भी गिरफ्तार करके किस तरह आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन अगर आप क्या लगता है, क्या तस्वीर होती है अगर संजय सिंह जी को जमानत नहीं मिलती और जैसा कि आज से कह रहे हैं कि राघव चड्ढा, उनको सौरभ और दुर्गेश पाठक वो सब भी, एक तरह से नेतृत्व का बड़ा भारी संकट पैदा हो जाता। उस स्थिति में क्या वाकई वो चिंताजनक थी? नहीं, देखिए, बड़े नेताओं का जेल में रहना चिंताजनक है, लेकिन पार्टी के बाकी नेताओं ने दिखाया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं में जो हौसला है, जो हिम्मत है तानाशाही के खिलाफ खड़ा होने की। जिस तरह रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए, देश की जनता ने जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को प्यार दिया, आम आदमी पार्टी को प्यार दिया, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कोई हौसले की कमी नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी बाहर आए हैं और नेतृत्व करने के लिए फिर से तैयार है। इंडिया गठबंधन का तो मुद्दा यही है कि सीधे सीधे मोदी से टक्कर ली जाए। दिल्ली में क्या तस्वीर देख रहे हैं
आप लोग क्या, जैसे चांदनी चौक की हम बात करें, कांग्रेस के खाते में आई है, क्या आपको लगता है कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाएगा? और जो एक बहुत बड़ा गैप था, 56% 57% वोट वो आगे थे दोनों को मिला करके, उसको फिल पर आप क्या आपस में मिल करके चुनाव में लड़ पाएंगे? एक दूसरे के लिए वोट मांगेंगे, एक दूसरे के नेता मंच शेयर करेंगे? नहीं, मन शेयर किया ना परसों। हाँ, बड़े नेताओं ने किया लोकल स्तर पे। नहीं, देखिए, ये जो लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। तो इस लड़ाई के आगे छोटी छोटी लड़ाइयों को साइड में रखना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी हम लोग बचेंगे। तो इस तानाशाही के खिलाफ, ये लोकतंत्र बचाने के लिए हम सब साथ हैं, और दिल्ली में 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारी बहुमत से। मेरा सवाल तो है कि लोकल स्तर पे आप हैं, बड़ा अच्छा प्रभाव भी आपका है, आप बाहर जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वहां जाके प्रचार करेंगे, या यहाँ भी आप वोट मांगेंगे? यहाँ के जो पार्षद हैं और आप जो विधायक हैं, आप जैसे नेता हैं, वो नहीं, इंडिया गठबंधन के लिए हर जगह प्रचार करेंगे, बाहर भी जाके प्रचार करेंगे, यहाँ भी प्रचार करेंगे। ये इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और जो हमने नारा दिया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो हमारा मकसद, हमारा यही लक्ष्य है कि इंडिया गठबंधन जीते और देश में एक लोकतांत्रिक सरकार आए, और जो आज सारे लोगों के हक छीने जा रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को प्राइवेट एजेंसियों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चीजें बंद हो, देश में दोबारा से लोकतंत्र की स्थापना हो। तो कुल मिलाकर के संजय सिंह की जमानत सचमुच में एक बूस्टर का काम आम आदमी पार्टी के लिए कर रही है, और ये उम्मीद बदी है कि आने वाले दिनों में भी और बहुत अच्छे फैसले कोर्ट की तरफ से इनके हक में देखने को मिलेंगे। फिलहाल चुनाव बड़ा रोचक और भीषण होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।